मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस क्लास में हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं और हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, और इसमें हम लोग ये भी जान चुके हैं कि रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होती है। लेकिन अब हम लोग चर्चा करेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, अर्थात ऑक्सीकारक क्या होता है और अकारक क्या होता है। तो जो पदार्थ ऑक्सीडेशन में भाग लेता है उसे हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। उसी प्रकार जो पदार्थ रिडक्शन में भाग लेता है उसको हम लोग कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, अकारक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडेशन में भाग लेता है, K-4 ऑक्सीडेशन में भाग लेता है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर से सुन लीजिए, जो पदार्थ ऑक्सीडेशन में भाग लेता है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं, जो पदार्थ अवकरण में भाग लेता है उसे हम लोग अकारक कहते हैं। अब हम लोग चलेंगे कि दैनिक जीवन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या प्रभाव है। जैसे हमारे शरीर में भोजन का पचना, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का दहन करता है, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है और कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन के द्वारा वह ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है, साथ ही साथ ऊष्मा भी रिलीज करता है। इसीलिए आप कहते हैं कि अब बॉडी में एनर्जी आ गया, है ना, गरम गरम हवा निकलने लगता है। इसका मतलब क्या हो गया कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ वह ऑक्सीजन के द्वारा। तो चूंकि हमारे बॉडी में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन का मतलब कि ऑक्सीजन का जुटना, और ये कार्बोहाइड्रेट के साथ, है ना, कंबाइन करके, है ना, अर्थात दहन करता है और दहन करके कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊष्मा प्रदान करता है। ठीक है। दूसरा है कि भोजन में दुर्गंध उत्पन्न होना, रेंसिड हो जाना, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है कि दुर्गंध उत्पन्न होना, रेंसिडिटी कहलाता है। तो जैसे देखिए, अभी आप क्या देख रहे हैं, गर्मी के दिन है, रात का खाना सुबह में खराब हो जाता है, बासी हो जाता है, खट्टा आने लगता है। खट्टा आने का मतलब क्या हो गया कि जो तेल है, जैसे सब्जी में तेल है, पुलाव में आपका रिफाइन है, फैट और तेल, ये हवा में, हवा तथा धूप में ये ऑक्सीडाइज हो जाता है ना। अर्थात ये जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑक्सीजन के द्वारा ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडाइज होने के कारण भोजन में दुर्गंध आने लगेगा, भोजन में दुर्गंध आने लगेगा। ठीक है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी, दुर्गंध से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग देखते होंगे कुरकुरे खाते हैं, लेज खाते हैं, इस ये पॉकेट जो होता है, लेज का पैकेट, ये फुला हुआ रहता है। तो फुला हुआ रहता है तो क्या उसमें केवल चिप्स रहता है? नहीं, उसमें हवा रहता है। कौन सा हवा रहता है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होता है अनरिएक्टिव होता है, अक्रियाशील है। नाइट्रोजन की उपस्थिति में ये फैट जो है ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता है, जिसके कारण आपका चिप्स जो है 2 महीना 3 महीना तक खराब नहीं होता है। जैसे अचार है, अचार को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विनीगर डाल देते हैं। आप बाजारों में अचार खरीदते हैं तो क्या होता है, बहुत खट्टा होता है। खट्टा किसके कारण होता है? विनीगर के कारण। सिरका डाला जाता है, सिरका डालने से क्या होता है कि अचार का जो तेल होता है वह खराब नहीं होता है। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे दहन। अब लास्ट टॉपिक आता है कि दहन। तो दहन क्या है भाई कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश और ऊष्मा जो है उत्पन्न होता है। कैसे? पदार्थ जलेगा, पदार्थ जब जलता है तो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। तो कहने का मतलब हो गया कि दहन वैसी रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ हवा में जलकर
प्रकाश तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, दहन कहलाते हैं। जैसे कार्बन, कोयला को हवा में या लकड़ी को हवा में जलाते हैं तो क्या होता है, धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और साथ ही साथ क्या होता है, ऊष्मा प्रदान होता है। इसी को कहते हैं दहन। दहन और ऑक्सीडेशन में क्या अंतर है? तो दहन में क्या होता है, दहन भी ऑक्सीडेशन है। ये इसमें क्या होता है कि कोई पदार्थ जल करके प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करता है, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में भी पदार्थ का दहन होता है, लेकिन उसमें ऊष्मा निकलती है, प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। यही अंतर है। क्या दहन और ऊष्मा ऑक्सीकरण में क्या अंतर है? तो दहन में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, लेकिन ऑक्सीकरण में क्या होता है, सिर्फ ऊष्मा उत्पन्न होती है, प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। अब देख लीजिए कि दहन के आवश्यक शर्त, दहन के 3 आवश्यक शर्त होते हैं। एक तो पहला कि दहनशील पदार्थ होना चाहिए। अब मान लीजिए पत्थर होगा, पत्थर को जलाएंगे तो जलेगा नहीं। दहन का पोषक होना चाहिए, हवा की उपस्थिति होना चाहिए, हवा में ऑक्सीजन होना चाहिए, अर्थात दहन का पोषक होना चाहिए। और तीसरा, प्रज्वलन ताप की प्राप्ति होना चाहिए। प्रज्वलन ताप की प्राप्ति का मतलब क्या, कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जो है जलना शुरू करता है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है, उसे ही हम लोग कहते हैं प्रज्वलन ताप। ठीक है ना? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ज्वाला पढ़ करके इस चैप्टर को फिनिश करेंगे।